See, welcome to the fourth episode of Ranga and Pal podcast. Guys, hi, this is Ranga, This is Pal. and we have today an exciting news and also information to share with you that we have reached 100 plus Hey, subscribers. So this is way to go. yeah, and this has been thanks for all your support. And so surely we won't disappoint you, and we will keep uploading videos, and you keep sharing your views on our comments. So today's episode, we would like to talk about. There's a lot of things going on today. I think बहुत कुछ हो रहा है. तो जो हमारा पहला टॉपिक है, we would like to discuss about is the transfer rumors, not for the players, but for the managers. So should we start with the transfer rumors or let's start with the main event of the weekend? Oh, अरे यार Epic मैं of भूल ही final. गया यार, मैं भूल ही गया यार. वो तो सबसे बड़ी बात है. मतलब ये भूलने की चीज तो है ना, हम सब के लिए तो है ना, हम सब के लिए तो Bro, तेरे लिए तो भूलने की चीज है ही भाई. तो 2 सीजन से ना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तुझसे बोल सकते हैं अच्छे से कि उनका सीजन तेरे से बेटर रहा है. प्रोग्रेस तुम्हारा किया होगा तुमने, प्रोग्रेस ठीक है, पर वो इंटेंजिबल है तुम्हारा जो प्रोग्रेस है. जो टेंजिबल चीज है, ट्रॉफीज, आर्मपिट्स लिफ्ट करना, Yeah. वो कर रहे हैं अच्छे से. Yeah. और ब्रो, टेन हाग ने 2 सीजन में आर्टेटा की 5 साल की लेगेसी सरपास कर दी. वैसे हाँ, वो बोल सकते हैं. उससे ज्यादा ट्रॉफी जीत चुका है वो. हाँ, लेगेसी मतलब लेगेसी बोल सकता है. लेगेसी क्या है? लेगेसी अगर वो एक और ट्रॉफी जीत गया तो मतलब बराबर होगा. बट वो जीतना मुश्किल है. मतलब इट्स टफ टू विन अ ट्रॉफी, दैट इज व्हाट. बट टेन हैग हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ. आई मीन आई एम गोइंग टू गिव हिम क्रेडिट. ओके, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम क्रेडिट कि मैं क्रेडिट तो उसको देने ही वाला हूँ. बट मैं तो भूल ही गया था. मैं तो सो गया था तो भूल ही गया है ना. तो सोच ले मैं कितना अच्छा फैन हूँ आर्सेनल का. आर्सेनल फैंस प्लीज कमेंट, आप ही भूल गए होंगे ना. तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज, राइट? ओके, व्हाट डू यू थिंक? ओके, आई विल बी फ्रैंक. मेरा जो प्रेडिक्शन पता क्या था? मेरा प्रेडिक्शन 3-0 था या तो 2-1 था. मैक्स 2-1. मतलब 2-1 तो मेरा ऑड्स इतना ज़्यादा था, फेवर ही नहीं कर रहा था. बट मैंने फिर भी बोला 2-1 हो सकता है. बट पाल, तेरा क्या प्रेडिक्शन था भाई? मेरा प्रेडिक्शन तो आपने किया ही नहीं था, लेकिन मेरा जो वो था, होप थी कि यार, मेरे को पता है कहीं ना कहीं डर था इनर लेवल पे. क्या ना, वो दिल में थोड़ा सा धक धक होता रहता है ना, वो इनर लेवल पे मेरे को डर था कि चेल्सी है ना कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी. वो मेरे को डर था कि ये साले कहीं से भी जीत जाएंगे, कैसे भी काउंटर अटैक करके, बिल्कुल रोबस्ट डिफेंडिंग करके सिर्फ उस दिन के लिए. और सिटी वैसे ही भंड है. पता नहीं वो कितने नशों में भंड है वैसे सिटी पहले ही. तो फिर उनपे भरोसा नहीं था. वो सेम चीज पहले भी हुई थी, तो याद है चेल्सी एंटोनियो कॉन्टे के साथ लीग जीती थी. फिर नेक्स्ट वीक एफए कप का सेमीफाइनल था आर्सेनल के साथ ही, है ना. और मैं बोल रहा था कि नहीं इतनी अच्छी टीम है, हम जीत ही जाएंगे. हमने 93 पॉइंट स्कोर किए. और तूने मुझसे बोला था कि नहीं भाई देखना, कॉन्टे वाले लोग है ना, वो थोड़ा बहुत थम गए हैं, थोड़ा बहुत धाप गया, वो थोड़े नशे चाहिए. और तूने बोला कि आर्सेनल कहीं से भी लेके जा सकते हो. और आर्सेनल ले गई उस दिन. वो रेड कार्ड नहीं दिया, रेड कार्ड मिल गया था वो मैच में. तो अपनी वो डिस्कशन वो याद है. बट मेरे को क्या लगा ना कि जो पेप के जो टीम है ना, उसने काफी प्रोफेशनलिज्म दिखाया था ना पिछले जो ट्रेबल जीते थे यार. मेरे को लगा फिर उन्होंने 3 कप लगातार जीते, तो उनको तो प्रोफेशनलिज्म, उन्होंने ज्यादा नशे नहीं करे होंगे. मेरे को ऐसा लगा, या तो उस नशे करने के बाद मॉन्स्टर या रेडबुल 3-4 चढ़ा के उन्होंने जो उतार दिए होंगे या नशे उतार दिए होंगे. बट आई थिंक everyone was Have you seen those pics? वो जो सुबह की पिक्स निकल रही थी वो पार्टी के बाद थे. सब भंड थे, सब भंड. इवन इसने तो, हालैंड ने तो अपना ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग के जो ऑफ कैंपस शर्ट होता है, उसने वो भी नहीं चेंज किया है. वो सीधा चला गया. वो मतलब उसने कपड़े चेंज किए और सीधा चला गया. तो मतलब और ग्रीलिश तो पता ही है वो पार्टी फ्रीक है, बट उसको खेलने की जरूरत भी नहीं थी, उसको खिलाया भी नहीं. बट मैं सरप्राइज था फोर्डन. बट ओके, आई मीन हम लोग बहुत जनरलाइज कर रहे हैं टर्म्स को, बट लेट्स एनालाइज, राइट? आई मीन हमने तो बहुत मतलब मैंने तो आई वाज सरप्राइज्ड कि टेन हाग ने इतना अच्छा सिस्टम बिठा दिया इतने जल्दी. But maybe I think they were preparing a long time ago. That's why Bruno Fernandes did not play the last game. Rashford didn't play. Martinez, though he was ready, he did not play. और मैकटॉमी ने भी नहीं खेला था लास्ट मैच, आई गेस लास्ट में आया था. तो मे बी वो लोग प्रिपेयर कर ही रहे थे. बट जो द वे ही सेट अप वाज क्वाइट ब्रिलियंट. एंड पाल, तेरे को कौन लगा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का? हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर? ब्रो
मैं ना ब्रूनो फर्नांडिस को है ना एज ए नेट है ना नेगेटिव मानता हूँ हमेशा टीम के लिए कि कि है ना वो एक गोल मार देगा या एक delusional असिस्ट दे fan है देगा। पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस he plays good sometimes जिगर दिखाता है, हाँ जिगर है उसमें यार बंदे में। नहीं पर वो तू 200 बार जिगर दिखाएगा किसी सिचुएशन में तो 2 बार तो तेरा जिगर काम करेगा ही ना। वो तो है। हाँ तो मैं उसको ना एक नेट है ना नेगेटिव ही मानता हूँ उसको कि वो एक गोल एक असिस्ट कोई मैजिक कर देगा क्योंकि वॉल्यूम पासिंग वॉल्यूम शूटिंग वो करता ही है कि 10 में से एक तो हो ही जाएगा, वो टाइप का रेशियो रहता ही है उसका। लेकिन कल जो वो खेला है, हम्म, कल कल जो उसने वो पासेस दिए ब्रो, मतलब ओजिल वो पास देता ना हम्म, तो हम उसे भगवान मान लेते ओजिल को एक तरीके से कि भाई व्हाट अ पास व्हाट अ पास व्हाट अ पास। सेस्क को वो पास देता ना, हम्म, वो जो उसने माइनो को दिया कि व्हाट अ पास, और नो लुक पास भी था। no look उसने pass। पहले शायद देखा था उसने, फिर बाद में नो लुक दिया क्योंकि वॉकर को अंदाजा ही नहीं था कि वॉकर है किधर वो बंदा, एक्चुअली है ना। हाँ वो डिसीव मतलब वो डिसीव जो अपीयरेंस था वो उसको करना जरूरी था। हाँ वरना हाँ, वरना मतलब वॉकर उसने भाग लेता। हाँ वॉकर को पता ही नहीं कि वो उसको लगा कि हाँ ब्लाइंड साइड है, ये बंदा सेल्फिश है, ये शूट ही मारेगा। बट उसने एग्जैक्टली। एकदम से वॉकर को उसने उसका हाँ नोज अगर मार वो दिया। टच ले, क्योंकि वॉकर की पेस इतना है ना, वो हाँ टच टच करके आ जाता, लेके भी पास दे देता ना, आ तो जाता। वॉकर आगे क्रॉस क्लियर कर देता। हाँ आराम से। तो ब्रूनो फर्नांडिस का ये मतलब नेट नेगेटिव वो बंदा मैं इसलिए मानता हूँ कि है ना वॉल्यूम पासिंग वॉल्यूम शूटिंग तो वो करता ही है, पर एक गोल के लिए वो जो 10 बार जो वो पोजीशन लूज कर रहा है और उसकी वजह से जो काउंटर हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो मतलब क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस पूरी पिच के खेलता है, वो आगे बॉल लूज करेगा तो फिर भी तुम्हारे पास चांस है। देयरफॉर 3-4 लाइंस ऑफ डिफेंसेस कि दो मिडफील्डर फिर डिफेंस और फिर राइट बैक और फिर गोलकीपर। लेकिन वो जब मिड में बॉल लूज करता है तब, क्योंकि मिड में तुम्हारे पास जो ब्रूनो फर्नांडिस के पास जो दो सॉरी मैनचेस्टर के पास जो रनर्स है मिडफील्ड में वो नहीं है, हम्म, क्योंकि पहले कैस खेलता था, कैस के लेग्स जा चुके हैं, हम्म, फिर उसके बाद माइनो खेलता है, माइनो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है हम्म। लेकिन उसके पास भी वो स्टैमिना या फिर वो मतलब मतलब एथलेटिज्म इज नॉट नहीं अ है। बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर हाँ इनडायरेक्टली, हाँ मतलब वही बंदा बॉक्स टू बॉक्स वो नहीं है। कोवा टाइप थोड़ा प्लेयर है, हाँ कोवा का थोड़ा बेटर वर्जन मान सकते हैं हाँ उसे। मतलब अच्छा प्लेयर है, हाँ मतलब माइनो को क्रिटिसाइज नहीं करना, ही इज अ गुड प्लेयर नहीं बट ही नहीं इज नॉट अ मैं बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, ही इज नॉट लाइक वो उसके जिगर पास वो मतलब एथलेटिज्म एथलेटिज्म नहीं है। और पोजिशनल अवेयरनेस भी पोजीशन नहीं, क्योंकि वो इतना खेला ही नहीं है, वो 18-19 साल का ही तो है। हाँ तो एग्जैक्टली। ब्रूनो फर्नांडिस से तब वहां बॉल लूज करता है तब दिक्कत आती है। पर कल के मैच में ही कुड हैव स्कोर 2 गोल्स, वो हाँ आगे जाके हाँ वो एक जगह 3-on-2 बना था पर वो पता नहीं वो रिकी पास देके रिकी वो वापस आ हाँ गया। मतलब उस मतलब हाँ ही अंडर हाँ एस्टिमेटेड हाँ गवार्डियोला उसका अगेन। एक बट हाँ उसका एक और वो पास था डैलो के लिए, वो भी बहुत अच्छा पास था। हम्म, तो कल जो वो खेला है ना ब्रो, मतलब लेकिन वो वैसा है कि मतलब इसके बेसिस पे तुम जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट वो चलेगा ही नहीं। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सिटी के अगेंस्ट ही चल सकती है हाँ वो तो है। कि अब हाँ किक द बॉल हाई अप एंड मेक योर विंगर्स रन, वो या सिर्फ सिटी के अगेंस्ट चल सकता है। या लो ब्लॉक के अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट इफेक्टिव। तो लेकिन और मैनचेस्टर यूनाइटेड 80% ऑफ द गेम प्रीमियर लीग में तो लोअर अपोनेंट्स के साथ ही खेलने वाली है, यहाँ पे लो ब्लॉक्स ही रहेंगे। तो इस चीज को देख के ना मैनचेस्टर फैन को है ना गो अवे नहीं होना चाहिए कि भाई ब्रूनो को रखो, ब्रूनो को नहीं आई साइन डोंट द थिंक डील साइन द मतलब डील ऐसे साइन द डील ऐसे नहीं साइन द डील मतलब ऐसे नहीं साइन द डील, बोलना चाहिए कि पर जा रहा है तो लेट हिम गो विद प्राइड। but I don't think I mean this statement with the low block against Bruno Fernandes वो actually it doesn't hold true because he's an assist giver in Portugal, so Portugal तो low block नहीं खेलता है, Portugal dominate करता है पोर्चुगल position। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगेंस्ट नहीं अगेंस्ट अगेंस्ट तो मतलब अगेंस्ट मतलब तुम मैं बोल बोल रहे रहा हो हूँ ना कि जब लो ब्लॉक कर रहे हो वो मैनचेस्टर चलेगा नहीं, मतलब लो ब्लॉक करता है तभी चलता है वो, राइट। नहीं नहीं लो ब्लॉक के अगेंस्ट वो नहीं हाँ चलता। लो ब्लॉक के अगेंस्ट, अच्छा अगेंस्ट वो नहीं हाँ चलता है हाँ हाँ सिटी में तो अगर उसके क्योंकि वो पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैक्सिमम स्ट्रगल पॉइंट्स है गेम के, हाँ वो लो वो ब्लॉक है। बड़ी बड़ी टीम से वो डिसेंट नहीं खेले, लिवरपूल आई से थिंक ही डिसेंट हैज खेले, क्रिएटेड सिटी से चांसेस, डिसेंट आई खेले, थिंक ही हैज क्रिएटेड चांसेस। आर्सेनल से डिसेंट खेले। लेकिन जो लोअर ब्लॉक्स है, लो क्या बोलते हैं लोअर डाउन द लीग टीम्स है, बर्नली हुई तेरी, हाँ ब्रेंटफोर्ड हुई, ब्रेंटफोर्ड फक देम, ब्राइटन हुई तेरी जो थोड़ा सा पासिंग गेम खेल सकती है डिजर्बी के आगे मतलब टीम में, तो वो उनको पेल देते हैं। हम्म, तो उनकी टीम के अगेंस्ट वो नहीं चलता है। हाँ वो वो चल सकता है सिर्फ बहुत कि यू नो वो हाँ, देख मतलब ओपोनेंट कम टू यू एंड यू जस्ट प्ले वॉल्यूम पासिंग, जिसमें वो तुम्हारा लाइन ब्रेकिंग नहीं पासेस है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तुम्हारी, नहीं बट क्योंकि ऐसे इतना क्योंकि भी तुम्हारा डिफेंस बहुत हायर अप है। तू जितना इतना गंदा बोल रहा है, इतना भी गंदा प्लेयर नहीं है जिस हिसाब से तू बोल रहा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बंदा ने चांसेस काफी क्रिएट किए हैं। The problem was with Manchester United because they were so lossless in front of goal, not like the Liverpool amount,
but they were lossless. I mean, the striker, who's the striker, Hoyland was out of form. और रैशफोर्ड ने मतलब यहाँ से वहाँ उसने मिस किए हैं. एंटनी तो खेला भी नहीं. करता है मार्शल तो भी नहीं उसका भी खेला। यही है. उसने मार्शल ने भी नहीं खेला तो उसके पास वो उसने अपॉर्चुनिटीज बनाए तो हैं और इसलिए स्कॉट मैकटैमिने शायद उसके क्रॉसेस से गोल मार भी चुका है और डायलॉग भी मार चुका है मेरे हिसाब से उसके हाँ, crosses डेलो भी मार चुका है, हाँ। तो मतलब वो बंदा क्रिएट करता है, चांसेस क्रिएट करता है, बट ही नीड समवन, राइट. मतलब वो बंदा मतलब ये बोल सकता है तू जब वो बंदा आउट ऑफ बॉल है, मतलब जब उसका जो पोजीशनल अवेयरनेस है और उसका जो रनिंग एबिलिटी है और उसका जो चेजिंग एबिलिटी है उसको परवाह नहीं है. He's a luxury type of a player. He's not the one who is. He's not a controller. He's not a controller. मतलब he's a luxury type of a player. Of course, he needs some strong midfielders. I think that is what they did. But जो उन्होंने जो tactics किया है, मैंने notice किया है, उन्होंने एक उसको क्या बोलते हैं, हॉर्शू मतलब जो यू टाइप उन्होंने एक चीज बना लिया था. देखा तूने, 2 यू बना लिया था और सारे जो उसने लाइन पासेस है सारे उन्होंने कट कर दिए. मतलब फोडन को दिया ही नहीं. अमराबाट ने हमारे मतलब हर जगह फोडन को मतलब कहाँ जा रहा है भाई, विंग में जा रहा है क्या, मैं आ रहा हूँ, रुक मैं तेरे साथ आ रहा हूँ. फोडन को एम्बापे समझ लिया और पेले का भी एम्बापे को है। वो मतलब हर जगह, मतलब मेरे हिसाब से जब हाफ टाइम में रेस्टरूम गया होगा ना फोडन, तभी उसको फॉलो करके गया होगा. मतलब हर जगह वो बंदा भागा है. मतलब एक चीज छोटी सी नोटिस करी कि सारा गेम है ना मिड में ही चल रहा था. हाँ एग्जैक्टली. विंग्स पूरे के पूरे खाली थे वहां पे, तो मैंने मैराथन दौड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे खाली है वो विंग्स पूरे के पूरे हर साइड से. और वही तभी फर्क पड़ा जब जेरेमी डोकू आया और उस एकदम से डायरेक्ट जब खेलने लगा तभी फर्क पड़ा. इसलिए पेप ने भी बता दिया कि इट्स माय मिस्टेक, मेरे प्लेयर्स को तो पता नहीं होना चाहिए. अरे फोडन को हमने क्यों प्रेज किया कि वो बंदे को टफ स्पेसेस में डेविड सिल्वा और फोडन में यही डिफरेंस है दोस्तों. और डेविड सिल्वा, मेसी, ये जो टॉप एलाइट क्लासेस है, ये लोग कभी नहीं बन सकते. ये जो प्लेयर्स हैं इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि दे लव रिसीविंग इन टाइट स्पेसेस मिलते ही. ऐसे नहीं कि वो एक टर्न में, दैट्स नॉट अबाउट डेविड सिल्वा, दैट्स नॉट अबाउट मेसी. वो फोर्डन भी बहुत अच्छा करता है, एक टर्न में काट लेता है तो 3-4 लोग कट जाते हैं. दैट इज वेरी इजी. द थिंग इज यू हैव टू रिसीव with your defenders in the back side and then you navigate through the then you weave through. That is the most toughest part in football. That is why even most of the midfielders don't excel. That is why even the number 10s nowadays, they don't exist, right? They were existing before. Nowadays it's if you see, I mean Odegaard एक type of player है जो मतलब वो मतलब इतना लेवल का तो नहीं है, मतलब मेसी जितना लेवल या हज़ार्ड जितना लेवल का तो नहीं है, but he likes receiving players and he doesn't do it in one single turn. Of course he does in one single turn, but he also does in 3 to 4 turns where वो बंदा खोजता है कि कहाँ पे मैं अंदर घुसूं. वही चीज करना चाहिए था फोर्डन को इन द टाइम. इसलिए मेरे को हमेशा हालैंड भी एक he's a decent enough striker but he's not a world class player. वही ना ब्रो, दो ड्रिबलर्स 2 टाइप्स के होते हैं ना. एक तो वन टच ड्रिबलर्स होते हैं. हाँ. दूसरे होते हैं कि मतलब स्मॉल टचेस, बहुत सारे टचेस लेकिन स्मॉल टचेस, ये छोटे टचेस लेके मतलब बॉल उनके कंट्रोल से कभी बाहर ही नहीं जाती है, ऐसा वाला. दूसरे होते हैं कि बाहर चली जाती है लेकिन वो पकड़ लेंगे, दैट इज ओके. हाँ, लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर वो जाती नहीं है, वो छोटे टचेस से वो निकल जाते हैं, वो वीव थ्रू. इवन मॉड्रिच को भी देखोगे ना गाइस, मॉड्रिच बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि वो एक टर्न में तो 3-4 लोगों को काट के निकलता है. वो लोग बोलते हैं अरे भाई, क्योंकि उसका जो लाइन का जो स्प्लिटिंग एज है तो उसके पास भागने के लिए काफी डिस्टेंस है. बट द थिंग इज व्हेन यू आर इन अ लो ब्लॉक सिचुएशन, व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टेड, व्हेन यू हैव ओनली लाइक 5 yards of space and you have to navigate within the space, it's not like you always receive and then pass it backwards or you always. और मॉडरिच के पास तो एक्स्ट्रा चीज भी है कि मतलब वो फुट के किस एरिया से पास करेगा, वो एक नई लाइन खोल देता है उसके लिए. एग्जैक्टली. वो एक न्यू लाइन है उसके लिए, पास लाइन है, पासिंग लेन है उसके लिए. मतलब जो बंदे देखते हैं तो मैं मतलब बंदे के पास कैपेबिलिटी रहता है कि वो बंदा देखता तो है बट देता नहीं है. क्यों नहीं देता? बिकॉज ही डजंट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू पास इट देयर. मतलब ऑब्वियसली फैसिलिटीज ही नहीं है उसके पास ब्रो. I don't have the facilities. But he can see, of course, he can see that someone is going there, but he doesn't have the facilities. So it's not like something which he invented out of nothing. Everyone knew this is going to be the strategy. Right? They're going to push, they're going to press at least one side, and they're going to leave one winger. कहीं वो खोपचे में बंदा सुट्टा पी रहा है. वो बंदा कौन था? वो बंदा गर्नाचो था. सेट जब खेल रहा वो बंदा रैशफोर्ड था. जो रैशफोर्ड को भी उसने क्या मेहनत किया भाई, रैशफोर्ड ने उसके पास 2-3 अच्छे बॉल्स आए ना,
हाँ, तो भागा उसने भी एक नहीं। पास अच्छा दिया बस। उसने एक पास अच्छे थे, बट भाई उस बंदा कर सकता है मेरे हिसाब से यार, ही कैन डू, ही हैज द रनिंग एबिलिटी। और भागा भी नहीं यार, मेरे बहुत उसने मेरे को भी बहुत, मतलब मैन यूनाइटेड फैंस, यू हैव टू एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ दिस गाय। ही कुड एंड हैव यू हैव बीन, टू आस्क मोर। यू हैव टू आस्क मोर ऑफ कोर्स, कि उसको बंदा को क्रेडिट नहीं देना चाहिए यार। वो बंदा मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है, मेरे को लगा वॉकर को वो 2-3 बार बीट कर सकता था, पता नहीं वो भागा ही नहीं। उसको लगा कि ये उसको ऐसे ही गिव अप कर दिया कि भाग जाएगा वो, वॉकर उससे तेज है, या मतलब आई डोंट नो व्हाट ही थॉट, ही नेवर exerted that amount of pressure, right? If he would have the same chest what Amrabat had, I think they would have scored more than 5 to 6 goals. And of हाँ बिल्कुल, दे हैड प्लेंटी ऑफ चांसेस, प्लेंटी ऑफ चांसेस उसके पास, और थे 2-3 गोल तो आराम से वो मार ही सकते मार थे। सकते। सिटी के पास भी चांसेस थे, जैसे अल्वारेज वो 2 छोड़ गया हाँ था। दूसरे, हाँ हाँ, अल्वारेज के पास 2 चांसेस थे। एक वो कोवा के पास भी कोई चांस आया था, नहीं, बट वो लेके भाग गया था, वो उसे तो अंडरकट किया, कट वो कर दिया, बट उसको भरना था उसको वो वाला। वो तो हाँ वो एक्चुअली वो कोवा का जो नॉर्मल है वो हाँ, वो तो वो उसके गोल पास मारता है तो confidence अच्छा है। ही गोल, बहुत कुछ ज्यादा ही बैलेंडियर हाँ टाइप गोल मारता है, वरना मारता ही नहीं है। हाँ, बट ओनाना, पर उसके पास अगर सब बोलो भाई ओनाना ओनाना चल, उसने लापता हुआ है गोल के लिए, बट उसने 2 खतरनाक सेव किए हैं, ये तो ये तो वो दूर से भरा था दूर से उसने। भरा था, उसने भरा था। हाँ, और एक और एकदम रिएक्शन सेव उसने, पता नहीं ऐसे पाम लगाया कि ऊपर चला गया बॉल एकदम से, कोई वही ना, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि ओनाना इज द नूनेज ऑफ स्ट्राइकर, नूनेज ऑफ गोलकीपर्स। मतलब कि तुम टफ टफ गोल्स कर दोगे, मतलब टफ तुम सेव्स कर दोगे, मतलब पाम एक हाथ से, पाम से, मतलब पूरा फुल डाइव करके, फुल स्ट्रेच डाइव तुम्हारी वो कर दोगे, पर ये बॉल जो आ रही है ना, वो तुम टांगों के नीचे से निकाल। वो बंदा वियर्ड है, वो बंदा काफी वियर्ड है, बट ही मेड आल्सो इंप्रेशन, मतलब काफी, मतलब। और भाई व्हाट अबाउट वरान एंड दिस मार्टिनेज गाय, ब्रो आई एम टेलिंग यू, चेल्सी शुड उन्होंने, गो फॉर वरान। चेल्सी बोला अभी भाई हाँ आजा, तू अभी आजा, लंदन वो रहे बंदा मस्त मतलब चिल ऐसा कर। लगा वो खत्म हो गया, उस बंदे ने ऐसे उसको, मतलब एक बंदे को भी स्निफ अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, मतलब हालांड को या डे ब्रुयने को क्रॉसेस, भाई बुली कर रहे थे एक दूसरे को, इन्होंने तो दिया ही नहीं, स्पेस भी नहीं दिया। हालांड ने एक खंबा मारा, चलो वो तो मार ही सकता था, मतलब गोल अपॉर्चुनिटी तो नहीं था वो, मतलब काफी अच्छा अटेम्प्ट था, बट बाकी देखा पर जाए तो हमें ब्रो इतना ज्यादा प्रेज भी नहीं करना चाहिए मैन यूनाइटेड को, क्योंकि मतलब समथिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिमाचल टू मैनचेस्टर ऑन दैट डे, आई थिंक सो। yeah, sure. I think they were not at all in the game the other day. in a private jet that is refueled in the air only. Yes. उसको सेट होने की भी जरूरत नहीं है, लैंड है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। Refueling, पता नहीं क्या हुआ, but it was a very lame performance from City. Very lame performance. Even Kyle Walker was not in the game. John Stones को पता नहीं बंडी भाई उसके बारे में बात करते, जॉन स्टोन्स के बारे में बोल रहे, भाई उसका मन ही नहीं है, मन ही नहीं है खेलने उसको का। भागना ही नहीं, उसको भागना ही नहीं था। वो पता है सेंटर बैक है, पता है वो Match वो fitness पता है नहीं था। नहीं, वो सेंटर बैक है, उसने गोलकीपर से पास रिसीव किया, ठीक है, उसके अंदर राइट बैक को पास देके वो आगे आ गया और चल रहा है, पीछे जाना भी उसका मन ही नहीं है, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आई थिंक द बेस्ट प्लेयर वाज ऑफ कोर्स जेरेमी डोकू जो आया था, उसने कुछ तो डायरेक्ट किया, उसने कुछ किया पर किया भी कुछ नहीं उसने, वो उसका वही है, उसका जो पॉलिसी वही है, वो करता है, वो हड़बड़ाता है बस। बट वो जो टीम मतलब हड़बड़ा जाती है वो खा जाती है, जैसे लूटन टाउन के साथ 5-6 ठोक देता है ना वो, लूटन टाउन के अगेंस्ट। क्योंकि अगर उस टाइम ऐसे वो जो मतलब डिफेंड कर रहा था जो बंदा, क्योंकि जो गड़बड़ा जाते हैं वो वैसे ही है, वही प्लेयर से गर्नाचो से गड़बड़ा जाता है, उससे कि उसको इसको हटा के मारा था वो, ये तुम्हारा गोलकीपर ओनाना थोड़ा गड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है, उसने ये जाने दिया उसको पास। लेकिन जब भी वो उसके अगेंस्ट आया, वरान के अगेंस्ट आया वो, तो वरान ने तो आराम से उससे डील करा। इवन मार्टिनेज वाज वेरी गुड, और सॉलिड थे वो। ब्रो मार्टिनेज की जो लाइन मतलब पंच पासिंग जो मिडफील्ड में वो पंच करता है ना, वो बहुत तेज पंच करता है कि तुम्हें मतलब टेक्निकल प्लेयर चाहिए, और माइनो उसको नहीं था भाई, तेज पंच करता है। उसने 2-3 चिप बॉल्स दिए हैं, वो नोटिस किए तूने? ही मतलब वो चिप बॉल्स उसने ऐसे डिफेंस ब्रेक, मतलब सॉरी नॉट द डिफेंस ब्रेक, इनका जो डिफेंस है, खुद का जो टीम का डिफेंस है, क्योंकि तुम्हें पता है सारा जो 11 के 11 प्लेयर्स उनके हाफ में थे, बट उस बंदे ने उसमें से चिप पासेस ऐसे दिए हैं कि एकदम परफेक्ट हाफ टर्न में कोबी माइनो और स्कॉट मैकटोमिने ले रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी गुड, एक्चुअली मे बी इट वाज अ स्ट्रेटजी, पहले ओनाना ट्राई कर रहा था ये सब, बट उससे हुआ नहीं, तो मतलब मार्टिनेज आया तो उसने बोला कि भाई मैं ही दे दूंगा, तू मतलब प्लेयर तो है, तो मतलब मार्टिनेज
वरना प्लेयर तो है। बहुत अच्छा हाँ, प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। बस आई थिंक ही इज सो शॉर्ट ब्रो, स्टिल ही वही हिट्स। फिजिकल फिजिकल लिमिटेशंस है बट प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, बट पर नो ही इज अ यू प्लेयर। यू कांट से दैट ब्रो, इट्स फिजिकल लिमिटेशन है। बंदा हेड काफी हेडर्स जीत चुका है। इसने एक नहीं, अबे पोजीशन, अपन ने लास्ट मतलब सीजन बहुत कॉर्नर में हो सकता है, कॉर्नर में इफ दे टारगेट ट्रबल। लास्ट उन्हें बहुत इंस्टेंसेस देखे थे ब्रो, बहुत ज्यादा ये लोगों ने उसको पेल के हेडर्स मारे हैं कितने हेडर गोल में। मारे, बट आई थिंक ही वाज क्वाइट अनफिट एज वेल, राइट? तो इसलिए मतलब हो सकता है, बट या आई मीन वो बंदे के पास कैपेबिलिटी है, मतलब कैपेबिलिटी है, मतलब वी आर नॉट डिनाइंग दैट। या तो वो बंदा है ना, मतलब लेफ्ट बैक अगर खेल के थोड़ा इन्वर्ट करे ना थोड़ा मिडफील्ड में, तो वो पोजीशन वो बहुत बढ़िया खेल सकता है मेरे हिसाब से। या एंड जैसे जो जिनचेंको खेलता है ना तुम्हारा, इज हाँ अ परफेक्ट जिनचेंको। परफेक्ट डिसीजन जगह, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो इन्वर्ट वाला बंदा परफेक्ट है वो। तो हाँ। मतलब सो क्रेडिट टू क्रेडिट एटलीस्ट फ्रॉम पाल एंड रंगा, वी गिव क्रेडिट टू the teams who really play well, and also it's not like we are so biased. We also But we give credit to Himachal also. we give credit to Himachal because the other team did not play well, right? So it's not like अगर तुमने ये चीज, अगर दे वर लाइक प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, अगर तुमने सैंटियागो बर्नाब्यू में जो सिटी खेल रही थी जिस हिसाब से, और जो सेकेंड लेग था, मतलब ऑफ कोर्स जो सेकेंड लेग था उसमें जो सिटी खेल रही थी वैसे अगर खेलती तो मतलब they could have been changed, but I don't know. I mean it's football, right? Maybe टेनाक भैंचो क्या पता बार्सिलोना बना देता। कुछ भी बोल नहीं सकता, बन नहीं सकता, फिर भी क्या पता हो जाता। But I think it was a very professional I mean put up by Manchester United, and they deservedly won. I mean even everyone was praising, no one was like भाई वो तुक्के से जीत गए। हम हर बंदे ने उसको उनको प्रेज किया, and they were on to it, but they were also criticizing Man City for not turning up to the level which they were, because they won almost 35 games, and Rodri, मेरे को बहुत अच्छा लगा, Rodri lost फाइनली। रॉड्री लॉस्ट। अब बोल नहीं सकता कि रॉड्री हारा नहीं है, बट रॉड्री लॉस्ट। अभी बोलेंगे कि वो प्रीमियर लीग में अब तक हारा नहीं है, वो अभी चलेगा ही, बट वो अगला सीजन ही स्टार्टिंग में ही हार जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी डी ब्रुयने, ओके लेट्स लीव दिस, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉपिक। ये एनालिसिस हमने करी है, तो हमने बोला है कि भाई मिडफील्ड को उन्होंने स्पेसेस बहुत कम करे हैं, तो they were not able to pass between the lines. Yeah, but should we give like 2 minutes section to De Bruyne? Do you think he is done? He's done out here. I think he's done. I think उसके Yeah, I also think he's done. उसका जो I think his mentality is done, and his mentality का जो हमें अभी 60 मिनट्स का प्लेयर है वो, 60 मिनट से कम वाला प्लेयर है, जो पेप उसको चाहेगा भी नहीं। 60 मिनट्स का कम वाला प्लेयर अगर हो तो ही कैन प्ले सम क्रिटिकल मैचेस, दैट इज अगर उसको चाहिए तो, वरना उसको भागना चाहिए सऊदी या तो कहीं और भागना चाहिए। आई थिंक पीपल विल बी देयर हु विल बी एक्साइटेड टू साइन हिम। तो नहीं तो अगर पेप है तो उसको बस अभी उसका सीजन पूरा नहीं है, मतलब मे बी ही विल प्ले फॉर मे बी अनदर 10 to 15 मैचेस, उसके पास इतना ही कैपेबिलिटी है। इवन बर्नार्डो सिल्वा ने क्या किया भाई, जो हमारा इतना अच्छा प्लेयर है, उसने भी उसने कोशिश किया भाई, मैं जाके काट के वही रिसाइकिल, ये मतलब ये दे आर द बिगेस्ट एम्बेसडर ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट। रिसाइकिल। मतलब वही मैनचेस्टर यूनाइटेड बोला ठीक है भाई, हम भी रिसाइकलिंग ही है, हम खाने वाले रिसाइकलिंग, तुम करते रहो, जब हमें मन करेगा हमने गोल मार दिया, हमने वो रिसाइकिल का वो बॉल बनाएंगे और एक लंबा पास फेंकना हो जाएगा, वो भागने वाले अपने भागेंगे। और गर्नाचो इसलिए बहुत बड़ा थ्रेट था। आई मीन रैशफोर्ड कुड हैव बीन आल्सो अ थ्रेट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। वो भी शायद मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टी में इन्वॉल्व था, तो तो उसका भी मतलब ज्यादा मन नहीं था उसको भी खेलने का, but it was emotional. I think Manchester United fans, I think you had one of the worst seasons of one of the worst है ना, इससे मतलब गंदा कुछ ही नहीं है। And still better than Arsenal, Liverpool. Yeah, and still better than Liverpool, of course. Arsenal too. बस मैं लास्ट पॉइंट है ना कि मतलब जो उसके मेंटालिटी का हमें जो पीक थ्रू द विंडो मिला था ना, वो आई थिंक वी गॉट टू नो दैट यूरोज, जो लास्ट यूरोज भी नहीं, वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था ना, जो उसने बोल दिया था कि भाई हम बुड्ढे हो चुके हैं, हमसे नहीं भागा जाता है। हाँ उसने बेल्जियम जब बाहर हुई तो सीधा बोल दिया था, और बहुत लोगों ने कितना क्रिटिसिज्म मिला था उसको, पर उसका हो गया था कि मैं आई हैव वन एम्पल, मतलब लोग ड्रीम भी नहीं करते, उससे ज्यादा मैं जीत चुका हूँ। आई हैव अर्नड एनफ, जितना ड्रीम भी नहीं करते, मेरे पास पैसा है और भी मैं जाके कमा सकता हूँ, सऊदी यूएस तक चल जा सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ। पर उसका मेंटालिटी है कि अब हम बुड्ढे हो चुके हैं, वी हैव डन आवर पार्ट एंड द यंगर जनरेशन शुड मूव इन एंड let's move ahead. Yeah, I think I agree with this too. I think fans भी मतलब
कमेंट कीजिए. आई थिंक KDB इज डन. आई Yeah, थिंक मे बी ही हैज हाफ अ सीजन तो पेप खिलाएगा नहीं. मतलब ये कैसेमीरो की कैटेगरी में है सेम. वो कैसेमीरो कैटेगरी में सेम है. मतलब वो प्रिविलेज वाला प्लेयर बन जाएगा फिर उसके बाद. ही विल बी अ प्रिविलेज प्लेयर which आई थिंक पेप doesn't like to doesn't want to be someone. वो लेबर वाला बंदा उसको चाहिए नहीं. पेप ऑलवेज वांट समवन हु इज लाइक एक्सर्टिंग 100% और जाके बंदा बेड पे सोया है तो 2 दिन के बाद ही उठे, वही बंदा उसको चाहिए. जैसे रॉड्री है, बट रॉड्री भी क्या कर रहा था भाई? रॉड्री भी तो उसके पास देखे, रॉड्री के भी ग्रीन एनर्जी रिसाइकल. मतलब उस बंदा, मतलब वो ऐसे, मेरे को रॉड्री की शक्ल से तो ऐसे लग रहा था भाई मेरे को कितना खिलाओगे और कितना खिलाओगे, मेरे को और कितना साइड पासेस दिलाओगे, मैं भर देता हूँ ना. पर मेरा एक वीडियो है ना De Bruyne के लिए बनाना चाहिए. हिज ग्रेटनेस, हिज स्किल्स एंड हिज लैक ऑफ बीइंग द मेन मैन इन द डिसाइसिव मोमेंट्स. वो हर फाइनल में सबसे ज्यादा पेप सबसे पहले उसको हुक ऑफ कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, हुक्ड ऑफ. But let's talk about this another day. So now let's move from the winning team to the winning manager and his future. His future is in little bit of seesaw, or there is a season review kind of appraisal of him जो बैक एंड पे सब एम्प्लॉइज का होता है. So what do you think? उसका कैसा जाएगा उसका अप्रेजल? उसका अप्रेजल तू मतलब I'll give you a scenario. अगर तू उसका मैनेजर होता, मतलब तू उसका रिपोर्टिंग, मतलब वो रिपोर्टिंग मैनेजर है, तू उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, तो तू उसको क्या अप्रेजल देता? क्या तू उसको रेट देता 5 में से? तो उसका बोनस बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये बता मुझे. मैं तो सिंपल एज दैट यही बोलूंगा भाई. अगर मतलब 5 लेवल की रेटिंग है ना, जैसे मीट्स एक्सपेक्टेशन, नीड्स इंप्रूवमेंट होता है, एक अबव एक्सपेक्टेशन होता है, एक ये तो मैं बोलूंगा नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब व्हिच इज बिलो मीट्स एक्सपेक्टेशन. सो इट्स मतलब 2 रेटिंग है जो बिलो एवरेज. मतलब ये इज नॉट लाइक मतलब जो पिप पे जाते हैं ना जो बंदा यू आर फायर्ड ब्रो, वो तो नहीं बोलूंगा. पिप से थोड़ा सा ऊपर, पिप से थोड़ा सा ऊपर है ये बंदा कि तो वो बंदा बोलेगा एकदम से इंजरी एक्सक्यूजेस दे देगा. बट मैं उसके बाद मैं उसको बताऊंगा, ब्रदर तू कहाँ पे तूने फिनिश किया, तेरे को पता है क्या? तूने कैसे खेला है पता है क्या तुझे? तूने क्या किया है तुम्हें पता है? बट जैसे बोलता है ना कि भाई तेरे अप्राइजल वगैरह कुछ नहीं है, तेरे को एक अवार्ड ले एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और ले जा. यही करते हैं आजकल के जो एम्प्लॉइज हैं. देयर इज नो अप्राइजल, देयर इज नो बोनस फॉर यू गाइस. ये अवार्ड ले FA कप, और FA कप लेके दूसरे कप जीत जा. बिकॉज मैं अगर ऐसे ओनर हूँ तो मैं तो इस बंदे को नहीं चाहूंगा भाई. ये बंदे ने कुछ भी नहीं किया है. या तो ये देख पॉच ने क्या किया, सॉरी एंज पोस्टेकोग्लू, और इसके बीच में जो यही डिफरेंस है कि एंज भले ही उसका सीजन गंदा गया लास्ट में, बट उसका एक आइडेंटिटी तो पता चला कि बंदा यार ये बंदा काफी हाई अटैकिंग मिडफील्ड, काफी हाई अटैकिंग फोर्स है. ही विल प्रेस हाई, ही विल बी हैविंग अ वेरी हाई लाइन, and he will be playing the left backs like wingers or something, flying backs or something. So ये मेरे को पता चल गया था. बट ये बंदे ने इस बंदे का कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है. इस बंदे का एक ही आइडेंटिटी है, वो उसने आज दिखाया वो सिटी के अगेंस्ट. बट वो भी आइडेंटिटी इज इजीली ब्रेकेबल. इट्स नॉट लाइक दे आर फुल प्रूफ, राइट? एंड दे ये आइडेंटिटी बड़ी टीम से अगेंस्ट चल सकती है, एवरेज टीम से अगेंस्ट ये आइडेंटिटी नहीं चलेगी. अगेंस्ट द बिगर टीम्स इन द प्रीमियर लीग एंड दे हैव लॉस्ट. They've lost. They lost against Arsenal के साथ किया था. They've lost. Yeah, because the other team only needs 1 goal. If they get the goal first, your strategy is done. उसका यही है, मतलब उस बंदे के पास और कुछ नहीं है. There's no plan B option where he can. I mean plan B तो नहीं बता सकता, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास, है ही नहीं. plan A भी नहीं है. उसको पता है कि ये होगा, बट उसके बाद अगर कुछ हो जाएगा, उसके पास ना प्लेयर्स हैं ना उसके पास वो कैपेबिलिटी है. सो ही कैन नेवर डू दिस. आई मीन व्हेन ही वाज डेसिमेटेड राइट अगेंस्ट मेनी ऑफ द ब्रेंटफोर्ड से डेसिमेशन हुआ, आर्सेनल ने ब्राइटन से हुआ, तो उसको पता चल जाना चाहिए भाई मेरा ऐसा नहीं है. बट उसके पास यही है नेवर डाई एटीट्यूड है उसके खुद के लिए, ना उसकी टीम के लिए नहीं, उसके खुद के लिए. उसके पास वो ऐसा प्रोपेगेंडा वाला मैनेजर है कि आज अगर ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे पेनल्टी लूज भी करेगा, वो आके बोलेगा कि ब्रूनो फर्नांडिस के ही डिडंट लूज द पेनल्टी, ही वांटेडली लॉस्ट द पेनल्टी बिकॉज हिज मदर वाज हैविंग समथिंग, और उसको दूसरा टीम अच्छा लगने लगा इसलिए उसने लॉस्ट. तो इज अ प्रोपेगेंडा मैनेजर. उसके इंटरव्यूज देखेगा ना, वो एकदम से ऐसे लगता है कि हमने यार एक नज़र से हमने मैच देखा है. वो बंदा जब इंटरव्यू में बोलता है कुछ और ही बोलता है. तो आई डोंट थिंक ही विल बी, आई डोंट थिंक आई वुड वांट हिम एज अ मैनेजर. तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं तबाह करूंगा पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई विल ब्रेक एवरी फकिंग पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन आई विल ट्राई टू रीबिल्ड with the money which investment is coming from Ineos. So what is your take, Pal? So see viewers,
हम फुटबॉल फैंस हैं, मतलब चेल्सी फैंस, आर्सेनल फैंस हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस बायस नहीं होता है। वो बंदा मतलब प्रॉपर, अगर तुम बायस्ड फैन और बायस्ड ओपोनेंट फैन को अगर तुम देखोगे, वो बोलता कि भाई तुम तो अब रखो ना यार उसको, रखो भाई। अब तो तुम रखो ही ना, अब तो मुझसे जिता दिया एफए हाँ कप, इट्स लाइक फिनिशिंग फिफ्थ एंड गेट अ ट्रॉफी, या क्योंकि तुम यूरोपा लीग में भी आ गए। चेल्सी की बात थोड़ी बाद में करेंगे, जो अभी कॉन्फ्रेंस लीग में चली गई, लेकिन सेम चीज कि मतलब वही, मतलब अगर हम बायस्ड फैंस होते तो अपन बोलते हैं कि अब तो रखना ही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन हमारा एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है कि हम दोनों ही सेम चीज सोचते हैं कि हाँ भाई, इट्स टू लेट, या इट्स टू लेट, यू हैव नॉट डन योर पार्ट, एंड सेकंड थिंग, इट्स नॉट सस्टेनेबल व्हाट यू आर डूइंग। अगर कुछ सस्टेनेबिलिटी होती ना, कि ये चीज डाउन द लाइन तुम वर्क करेगी, 6 महीने बाद अगर तुम देखोगे इस चीज को, तो इट विल वर्क। क्योंकि जो हमने जो क्या बोलते हैं उसे, ग्रीन शूट्स देखे हैं उसके प्रोजेक्ट के, दोज आर नॉट वेरी ग्रीन, मतलब वो पीले पड़ चुके हैं। पीले क्या, सड़ के खत्म हो चुके हैं भाई। हाँ, तो Evaporated। उसका जो, तो हाँ, तो वो ग्रीन शूट ऐसा नहीं है कि आगे जाके बहुत बढ़ने वाले हैं और मतलब तुम्हें बहुत अच्छी फसल मिलेगी आगे जाके, तो वो, हाँ, तो वो फसल नहीं है, मतलब अब डाउन द लाइन। तो सेम चीज पॉच के साथ थी। पॉच के साथ ये है कि तुम वही, चलो तुमने सिक्स फिनिश कर दिया, लास्ट में थोड़ा हरी करके थोड़ा, मतलब 4-5 गेम जीत गए, पर लेकिन डाउन द लाइन तुम्हें दिख रहा है तुम पहुंच के साथ आगे, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है, चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग तो तुम्हारा एम नहीं है क्या? चैंपियंस लीग में जाके क्या करोगे? बारसा से पिलोगे, अगर अच्छी होगी तो बारसा, मैड्रिड से पिलोगे, बायर्न से पिलोगे, इनसे पिलोगे, नहीं तो अपने घर वाले सिटी पेल जाएंगे जो खुद के देश के हैं। ठीक है, तो चैंपियंस लीग तो एम नहीं है, एम तो विनर्स है ना, तो विन तो तुम नहीं कर सकते टैनाक के साथ, पॉच के साथ तुम ऐसे विनिंग मेंटेलिटी तुम में आ ही नहीं सकती है, तुम नहीं जीत सकते हो। तो इज इट बेटर टू कीप ए कोच की जो तुम्हें फोर्थ फिफ्थ रखेगा, और शुड यू टेक ए रिस्क कि तुम पीछे जा सकते हो, बट लेकिन तुम्हारे आगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जहां पे तुम्हें वहां पे फिक्स पता है तुम्हें फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन इससे ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। या तो we should not, Manchester United fans should ask their owners to sack him and not to get emotional, क्योंकि जब ये अब मीडिया का प्रोपेगेंडा फिर से आ चुका है, स्टार्ट हो गया। हाँ, इंग्लिश मीडिया का प्रोपेगेंडा, मार्क गोल्डब्रिज का प्रोपेगेंडा फिर से नहीं, स्टार्ट हो चुका है। मार्क गोल्डब्रिज को तो हमेशा यही था कि वो टेनर हाँ, गेन वाला ही बंदा था, बट हाँ, वो अभी एक्चुअली फैंस भी उसको बैक कर रहे हैं अब ना, उन्हें वो ऑलमोस्ट। स्टार्ट ऐसे फाड़ के बोल सकता है ना कि इन करो, इन करो, इन करो Exactly. वो। 70 to 80% of the Manchester United fans, हाँ, I think, are now supporting to और वही ना, वो for Ten Hag फैंस to stay. कितने कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं यार फैंस ब्रो, मतलब लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं कि मतलब तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, तुम्हारे नहीं, मतलब क्या वो पता भाई, आगे क्या। मतलब वो रियलिटी समझ गए हैं ब्रो. They have understood the reality that Manchester United are not a top class team. They cannot compete in the top four. They are going to be fifth, sixth. फिर अच्छा से Carabao कप में आगे चले गए, FA कप में देन आगे डोंट चले कॉल गए. फॉर द स्टैंडर्ड्स, हाँ, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैंडर्ड इज नॉट दिस, कि गैरी नेवल बोलता है कि दिस इज मैनचेस्टर वो यूनाइटेड। नहीं है, वो खत्म हो गया है, वो तो कब का खत्म हो गया है, वो तो कब का खत्म हो गया है. There is no standard left now. I think that's what is going to happen, I guess. I think he's not going to stay. I think इनियोस को भी वही लग रहा होगा जो हमें लग रहा है, क्योंकि एक मैनेजर पर्सपेक्टिव उनको भी चाहिए ना यार. जैसे इनियोस अभी नया नया है, तो वो थोड़ी पुराना वाला बंदा रखेगा, उसको भी चाहिए ना. आपको चेक करते ही है। वो भी चेक करता ही है, उसको भी चाहिए उसका खुद का आइडेंटिटी लाने का, तो वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा. एंड ही इज गोइंग टू साइन एज वेल समवन टू सपोर्ट द न्यू मैनेजर. ही इज गोइंग टू गिव सम बिग बक्स टू द न्यू मैनेजर. तो ये मेरा रीजन है. बट ये एक न्यूज़ है. और पाल, देयर वाज अ फेमस कोट फ्रॉम टेन हैग, आई थिंक दैट यू शुड कोट. बट Yes. बिफोर दैट, Let me read it. Let me read it you from the can phone. actually use the quotes and then read it. Then before that, actually, I want to mention this कि उसका जो रिव्यू है वो एक्चुअली पीआईपी है, बोनस है, हमें पता नहीं है गाइस. इट्स जस्ट आवर ओपिनियंस, और हमने जस्ट बोला है. और उस बंदे के पास, बट आई थिंक इट्स गोना हैपन द नेक्स्ट वीक, राइट? इट्स ऑन द अपकमिंग वीक. आई डोंट नो. this week, this is It's Monday. gonna happen this week. So we don't like managers to be fired, except for Pochettino for Chelsea. I think for Paul, he deserves it. But we don't like Manchester. I mean, we don't like people getting sacked and people losing their jobs. I don't know, it's tough. But ये बंदा तो जाना चाहिए यार. हाँ मतलब अगर मतलब बुरा चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ऐसे अगर अपन राइवल बंदा फैंस कॉन्फिडेंट है ना, उसको दूसरे जॉब, पाल उसको कोट पड़े यार. नहीं, बंदा तो तो अगर confident है. हाँ, सो उसका है 2 trophies in 2 seasons and 3 finals, not bad. If they don't want me anymore,
I'll go somewhere else and win more trophies. देखो टशन, बंदा टशन में है। देखो मतलब जैसे हम लोग जैसे चैट टीम्स में चैट करते हैं एक ना। सेकंड एक सेकंड उसके नीचे है ना मार्क गोल्डब्रिज का एक और ट्वीट है, पता है, सजेस्ट कर देते हैं ना। गोल्डब्रिज का आ गया 2 trophies in 2 years, डेवलपिंग यूथ, मतलब उसके बिना तो मायनो आता ही नहीं। ठीक एग्जैक्टली। है। मेजोरिटी ऑफ द फैन बेस बिहाइंड हिम, ये मुझे नहीं पता मेजोरिटी तो, अच्छा उसका उसका वो था ना। उसके व्यूअर्स, हाँ मतलब पोल उन्होंने रीसेंट पोल किया है, और मतलब जो काफी जो बीच के जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो हैंडलर्स हैं वो भी एक्चुअली टेन हाग को ही सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। ओनली एन इनकॉम्पिटेंट ओनरशिप वुड सैक टेन हाग नाउ आफ्टर अ कप विन। हाँ भाई, मतलब यही है फैंस का, फैंस कि एक मैच कैसे भी करके जीत जाओ और वही तुम्हारा सारा पाप, मतलब वही गंगा, हाँ मतलब एग्जैक्टली। गंगा। मतलब वही एक बार गंगा में डुबकी लगा लो, तुम्हारे सब सारे सब पाप सब धुल जाते सब हैं। पाप धुल जाए। चलो ठीक आई है, थिंक मतलब इट्स एफए कप इज लाइक गंगा फॉर देम। गंगा फॉर थेम्स थेम्स थेम्स। या रिवर थेम्स रिवर है उनका, वैसा है। बट आई थिंक टेन हाग doesn't deserve to stay because of these week in week out performance, and also not creating an identity, and also creating many problems within the players arena. आई डोंट नो, आजकल की जो प्रोपेगेंडा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लुक हाउ मार्टिनेज लिफ्टेड हिम व्हेन, दिस शोज हाउ दे आर सो क्लोज इन द ड्रेसिंग रूम। बट जस्ट जादून सेंचो का क्या ब्रो? अगर जादून सेंचो का क्या? नहीं, अगर तू 5-6 हफ्ते पहले बोलेगा, रूनी को इन्फॉर्मेशन आया, रूनी ने इन्फॉर्मेशन आया कि प्लेयर्स ट्रेन नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स आर गेटिंग, दे डोंट वांट टू प्ले, दे आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इंजर्ड एंड दे आर आल्सो फेकिंग इंजरीज, राइट, ये आया था रूनी से। और काफ़ी टॉक स्पोर्ट में लोगों ने काफ़ी इसको, मतलब ये रूमर को उन्होंने काफ़ी लेजिटिमाइज भी किया, मतलब ऐसा लगा कि उनको भी सेम न्यूज़ को कोराबरेट किया उन्होंने दोनों को। तो ये सब रूमर्स आ रहा था, और ये बोल रहे थे कि मतलब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट ओके विद टेन हाग, ये सब बहुत सारे रूमर्स पहले हुआ थे, बट नाउ इट हैज़ बीन क्वश्ड, right now it's like everything, it's all a media cycle. I think it's all run by the same Man United base, because there are so many viewers, so many people watching in Manchester. They want to create these kind of interactions so that everyone keeps their eye close to what's happening in Man United. Clickbait. And now the season is over, so you will see more absurd news Yeah. because they have to complete their monthly quota of the click. बहुत सारे कि मैं 1 लाख क्लिक्स तो आनी चाहिए वेबसाइट पे। मतलब यार लुई वैन को तो पता चल गया था कम से कम कि वो बंदा जा रहा है, ठीक है। इस बंदे को मेरे को इतना सॉरी लगा ना कि सारे जो कमेंटेटर्स एसोल्स, इतने एसोल हैं, वो क्या नाम है उसका, क्या परसों रहेगा क्या, परसों जॉब पे रहेगा क्या, भाई तू आएगा क्या, तेरे तो मैं तो सोच रहा था कि तू तेरे को उड़ा रहा है, भाई तू सही है क्या, तू खुश है क्या, भाई जीत गया, उसको थोड़ा दारू पी लेने दे आज तक कोई कम पूछ से नहीं रहा, कोई मुद्दा पूछ नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, कल जा रहा है क्या, कम। तेरे नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया क्या, मतलब यही है। भाई तू कैसा है, मतलब ऐसे ही दोस्त होते हैं ना तुझसे, भाई तू कैसा है, मैंने सुना तूने पेपर डाल दिए, भाई तू तो मिला ही नहीं आज तक मेरे से, सीधा यही कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? मेरा भी लगवा दियो रेफरल। मेरा भी लगा दियो। सबको इतना एक्साइटमेंट था कि वो बंदा कब जा रहा है, बट इट वाज अ डिसग्रेसफुल पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट इंग्लिश मीडिया इज, एंड इट्स टॉक्सिक। It's toxic. और टेन हाग ने 2-3 और भी चीज, एक और चीज बोला and था, they are toxic and they feel like we are virtuous. yeah exactly, कि हाँ हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, कि we are the messiah of the broadcasting. yeah exactly। और एक और चीज टेन हाग ने बोला था, बहुत अच्छा कोट है गाइस ये, मतलब ये कोट एग्जैक्ट कोट्स नहीं है, बट उसका जो समरी ऑफ व्हाट ही सेड वाज बेसिकली, English media are there in such a way that when it's a player, when it's a manager, when they are doing good, you proclaim that they are the best of all time, they're the greatest of all time. they मतलब वो लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे उनके ऊपर कोई है ही नहीं, भगवान है जैसे उनके ऊपर, और जैसे ही उनका कुछ बैड परफॉर्मेंस होता है वो लोग ऐसे डुबाते हैं जैसे भाई चने के झाड़ पे चढ़ा के, और फिर जब वो टूट जाता है ना झाड़, तब गिरते हैं ना, तब एकदम they literally don't want them even near them. It's like उनका जो पॉलिसी गलत है, उनका जो क्या है, सब कुछ गलत है। तो उसने एकदम वो नोस्कट वाला उसने जवाब दिया है एकदम एलन शेरर को, एंड एलन शेरर को लगा भाई मैं क्यों इसने इंटरव्यू, मतलब वो बंदा इतना कोल्ड था एलन शेरर कि वो पहला ही क्वेश्चन उसका यही था कि तू वीक इन वीक आउट ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे तो हम लोग बोलते ही नहीं ना, तेरे को क्रिटिसाइज करते ही नहीं ना। तो ये पूछने वाला बात है क्या, वो बंदा कब जीता है यार, ये पूछेगा तो उससे। गैरी लिनेकर भी उससे हाँ यस वी मतलब
they have formed a sort of a alliance within themselves. हाँ, It's मतलब ये बहुत मतलब इट्स लाइक ए क्लब यू कांट गेट इनटू वैसा। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, एंड दे सपोर्ट ईच अदर, मतलब उनको हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कोई मतलब मतलब ये हॉलीवुड टाइप हो गया ना, जैसे हॉलीवुड में, हाँ जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, जैसे मैं शाहरुख खान ने मैं प्रोड्यूसर, भाई मेरे शाहरुख खान जैसे कोई नहीं है, शाहरुख खान क्या बोल रहा है, भाई तेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब हाँ, इट्स बस वो सॉर्ट ऑफ एन इंसेशुअस रिलेशनशिप हाँ विद ईच अदर। तो सेम चीज ये स्टार्ट हुआ इंग्लिश मीडिया में, एक बंदा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा दूसरे को सपोर्ट कर वो रहा जो लिबरल्स एकेडमिक्स का होता है ना कि इसके है। हाँ साइटेशन ये दे देगा और इसके साइटेशन ये दे देगा, हाँ, तो साइटेशन का लूप चल जाता है लूप और चल, किसने किसका साइटेशन दिया आप किसी को नहीं किसी को पता है पता बाद नहीं है, में। और सब मतलब एक दूसरे पे खुश है, मतलब उनके व्यूज पे ही खुश है, मतलब दे डोंट वांट टू और इवन। तुम्हारा मतलब ये साइटेशन, हाँ, और ये एक दूसरे को मतलब अप्रूवल देके मतलब तुम अपने आप में फिर बड़े बन जाते बड़े हो, हो हाँ भाई जाते हैं, हाँ हाँ भाई बहुत बड़े बड़ा बड़े, भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो सेल्फ सेल्फ अक्रेडिटेशन यही होता है ना, सेल्फ अक्रेडिटेशन यही होता है कि मतलब खुद को सेल्फ, इतने वो लोग अपने से ऊपर समझ लाते हैं, मतलब जो दुनिया से ऊपर जो सेल्फ ग्रैंडियरशिप होता है वो लोग दिखा देते हैं कि मैं कौन हूँ भाई तू, फिर एकदम से उसका दोस्त बोलता है भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी है, फिर हाँ उसका दोस्त और बोलता है भाई तू बड़ा आदमी है, मैं नहीं हूँ, हाँ, तू बड़ा आदमी है, तो ऐसे दोनों को एकदम से ऊपर चढ़ा देते हैं। और वो तीसरा देख रहा है कि भाई ये तो दोनों बहुत बड़े हैं हाँ दोनों यार। बहुत बड़े हैं, तो वहाँ फिर एकदम से वो गुस्सा है, फिर उसका वही दोस्त होता है, वही बहुत बड़ा होता है, फिर बोलता है वो शो अच्छा है, ये शो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक दे आर हंटिंग फॉर टीआरपी, दे आर शेयरिंग देयर टीआरपी रेटिंग्स। भाई तू ये क्वेश्चन पूछ, वो क्वेश्चन पूछ, ये सब ये बैक ऑफ द लाइंस हो रहा है। एंड इंग्लिश मीडिया पे कभी अपन शो करेंगे ब्रो, पूरा डिटेल्ड मतलब रिसर्च करके अच्छे से कि हाउ डू डू इट, हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, वो पूरा एक अच्छे से करेंगे एक बार। हाँ एक बार करना पड़ेगा, हाँ हाँ एग्जैक्टली तो सो नाउ लेट्स मूव फ्रॉम वन मैनेजर टू अदर मैनेजर्स, नॉट इवन अदर मैनेजर, quick अदर news, quick मैनेजर्स। updates. I think there are a lot of things happening. We want to summarize and then quickly go. I mean, get through this for you. I mean, अगर ये वीडियो देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा इस वीक में क्या क्या हो रहा है. Lots and lots of things are going on now. So we just want to summarize. So the first biggest news, I think it's better to leave with the Chelsea fan. लेट्स स्टार्ट विद चेल्सी। चेल्सी का जो टर्मोइल हो रहा है फैंस में और ट्विटर स्पेस पे, वो तो सब देख ही रहे हैं। पर जो एवरीथिंग इज ऑन द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स नाउ, कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स जो मैनेजर ला रहे हैं, अभी भी पता है डिबेट ये चल रहा है कि पॉच को सैक करना सही नहीं था या था, पर वो मेरे व्यूज उसमें ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि अब उसके बाद नाउ यू हैव सीन कि अब हम यूरोपा लीग में नहीं है, अब नाउ वी आर इन द कॉन्फ्रेंस लीग, द वन टाइम वी वांट मैन सिटी टू डू समथिंग दे डिडंट, कि काहे के ऑयल ब्रदर्स ब्रो, मतलब वी टेल देम ऑयल ब्रदर्स, एक रशियन ऑयल है एक अरेबियन ऑयल है, पर लेकिन कुछ किसी काम का नहीं है। एक दूसरे ऑयल की हेल्प ही नहीं कर रहे। भाई ये इस जोक के लिए भी कुछ डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा क्या? क्यों इसमें एक रशियन ऑयल, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। We have to be careful with our words, bro. हाँ तो मैन सिटी ने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं। पेप गार्डियोला मतलब वो हिमाचल एक्सपोर्ट्स को लेकर तो उसके बाद तो उसने भी कुछ नहीं किया, तो अब नाउ व्हाट, नाउ यू हैव फिनिश्ड आउटसाइड ऑफ द यूरोप, नॉट यूरोप मतलब इफ यू कंसीडर कॉन्फ्रेंस लीग एज यूरोप, वैसा फ्रेंडलीज यूरोप है वो, मतलब जो ऐसे मिड सीजन फ्रेंडलीज होते हैं ना इंटरनेशनल, उसका पार्ट बना दे, हाँ उसका पार्ट बना दे, उसका पार्ट बना दे, मतलब यूरोप के वो इतनी दूर दूर चले जाते हैं ना ब्रो, कि मतलब वो इंग्लैंड से दूर हो जाते हैं और वो इंडिया से पास आ जाते हैं। एकदम दूर दूर खेलने आ जाते हैं ब्रो। सुनील छेत्री ने हाथ उठा दिया होगा, भाई मैं भी खेलूं क्या? ब्रो टर्की के अजरबैजान, टर्की के पूरे इस एंड पे खेलते हैं ब्रो, वो इंडिया से पास है, वो दिल्ली से पास है, लंदन से दूर है वो जगह। हाँ तो अब तो चेल्सी फैंस का, अब भी अगर चेल्सी फैंस को सोच रहा है ना कि पॉच को नहीं सैक करना चाहिए था, वो डिलूडेड है। ये मतलब दोस्तों एक्चुअली मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, ये बंदा वापस रैंट पे जा रहा है। नहीं बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन बट द नाउ व्हाट रैंट करना भाई, रैंट कर। हाँ बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चेल्सी के लिए अब है और जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स के लिए है, पॉल विन स्टैनली एंड लॉरेंस स्टुअर्ट, इफ आई एम राइट, है ना, तो उनको पता है वो उसका वो बना दिया कि विनस्टर्ट, कि अब ये विनस्टर्ट हो चुके हैं आपस में, अब इन दोनों के अब सारा का सारा इनके ऊपर ही है, बस इनके ऊपर ही, क्योंकि तुमने है ना मतलब बहुत रिसर्च करके पॉच को लिया था, कि तुमने 3 महीने पॉच से बात करी, पॉच ने पता नहीं तुम्हारी कौन सी पावर पॉइंट में वो एनिमेशन की स्लाइड लगाई जिससे तुम इम्प्रेस हो गए,
ऐसा कौन सा उसने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिया जो तुम इम्प्रेस हो गए और फिर तुमने पॉच को हायर कर लिया और फर्स्ट डे ऑफ द मैनेजमेंट से मैं बोल रहा था कि भाई पॉच अच्छा नहीं है, जो डर के मतलब पहले चिलवेल को लेफ्ट विंग खिलाना शुरू कर दे, वो मैनेजर पे तुम्हें फर्स्ट डे उसको निकाल देना चाहिए था, जैसे टॉटनहम ने वो नूनो को निकाला था, 3 मैच बाद ही निकाल दिया कि भाई नहीं है तू हमारा आदमी नहीं है, वैसा किसने निकाल दिया तो पहले ही। पर उसके बाद अब तुमने फिर से रिसर्च करके कि तुम्हारे पास ऑप्शंस थे, तुम्हारे पास डिजर्व भी ऑप्शन था जो लोग चाहते हैं, तुम्हारे पास ये बड़े बड़े जो नाम है कि कॉन्टेक्ट फ्री है वो जो अब नापोली जा रहा है, उसके अलावा तुम्हारा ये मरीनो फ्री है जो चेल्सी फैंस तो दिल से चाहते हैं कि आ जाए, और जो कोई बड़े बड़े मैनेजर जो चेल्सी चाहते हैं कि फैंस चाहते हैं कि आ जाए, वो तुमने थोड़ा हटा दिए। पर ये जो तुम्हारा पिक है ना, दिस शुड बी फाइनल। अगर इसके बाद अब ये पिक No, इफ इट this इज is नॉट almost सक्सेसफुल, finalized. I mean, can you please नो नो reveal the name at least, the pick? it's but I'll tell you this, first the shortlist was जो shortlist अब I don't know how to Shortlist trust the, but how to trust this मीडिया का पता नहीं, but journalist, हाँ I think पर जो Fabrizio shortlist है Romano बोलते trust कर थॉमस फ्रैंक है, एक शॉर्टलिस्ट में एक रॉबर्ट डिजर्बी था जो ब्राइटन का मैनेजर है, फ्रैंक ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर है, और तीसरा था ये लेस्टर का मैनेजर एंजो, उसका नाम है सकते एंजो और मरस्का, वो इप्सविच का भी और चौथा हाँ उसके ऊपर पहले ही मना कर दिया था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ ज्यादा उसका नहीं, ध्यान है। बट नहीं, नो, बट ही वाज अ क्लोज कंटेंडर एक्चुअली। हाँ ही जहाँ वॉज अ क्लोज मतलब कंटेंडर। फेब्रिसियो ने जो जहाँ तक बोला है कि मैकेना, आई थिंक मैकेना एंड दिलेस्टे, उसका नाम क्या है जो मतलब जो हु इज एंजो है, लेट्स कॉल हिम एंजो टू। Enzo too, right? I think हाँ he is almost signed now. I think they are now negotiating a deal as to what the salary structure is, and also he's also there is also a discussion going on to bring the coaching, his own coaching department, right? His own coaching guys with him to coach Chelsea. So ये बात चल रहा है. So it's decided and it's 100% now. So I think it's पर going to be the era of Enzo era for Chelsea. पर I पर think लेकिन close contention वो मैकेना था. मैकेना मैं हाँ मैं कहना contention में था, था. उसके बाद I think they have even McKenna was interested in joining Chelsea. I think this is what is the rumor from Fabrizio Romano, and I think it's not a rumor, it's more of पर like ब्रो मैं इनको मतलब जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाए ना वी नहीं शुड अभी नॉट फाइनलाइज हो गया रिएक्ट। है. नहीं ये हाँ फाइनल ये तो फाइनलाइज है, बट मैं मैकेना हमने मतलब मैं बता रहा हूँ हमने क्यों रिएक्ट नहीं करा इन न्यूज पे, इतनी सारी न्यूज पे, हाँ क्योंकि है ना वी डोंट ट्रस्ट, वो तुम्हारे अभी लास्ट के 2 एपिसोड से तुम्हें पता चली गया होगा हाँ कि वी लोड इंग्लिश मीडिया, वी या डोंट ट्रस्ट देम, या मतलब 1% उन पे ट्रस्ट नहीं है। या तो जब तक चीज फाइनल है, और वो फेब्रिजियो पहले भी वैसे भी इटालियन है तो उस पर हम थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं। Fabrizio Romano भाई he is the king of transfer news. I think everyone knows. I think उस बंदे ने हर जगह छेद डाल रखा है और कैमरा डाल रखा है उस बंदे ने कि क्या हो रहा है. अरे छेद भी डाल रखा है, कैमरा भी डाल छेद में कैमरा डाल रखा है ना. और छेद रखा तो ऑब्वियसली ब्रो मतलब जैसे है। बोल रहा हूँ, उसे छेद भी उसने किया और छेद कैमरा भी हाँ उसने डाला है। मेरे को लगा था छेद पहले से क्रिएटेड है, उसमें उसमें कैमरा डाल दिया होगा, नहीं तो क्रिएट भी he's छेद क्रिएटेड, हाँ ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ he डिस्ट्रॉयर, creates बोथ है वो। opportunities. He's both the guy. He's both of the things. I think it's an Enzo era. I think Chelsea fans all the best. I think he's again. I mean उसने क्या किया, I mean मतलब वही बंदा यार लेस्टर से गया और उसको काफी अच्छा साइनिंग्स मिला है, मैंने जहाँ तक देखा है लेस्टर ने लेस्टर की काफी टीम बहुत अच्छी है, और बहुत उसके बाद पैसे भी दिए हैं. लेस्टर के पास 17 पॉइंट्स की लीड थी, लीड थी उसके बाद वो 3 पॉइंट की लीड रह गई थी एक टाइम पे, वो एग्जैक्टली मतलब पीपल वर स्केर्ड कि लेस्टर को प्लेऑफ्स में तो नहीं आना पड़ जाएगा, हाँ एटलीस्ट वहां पीपल लेस्टर फैंस वर स्केर्ड। पर वही है कि अगर ये अब तुम्हारा अपॉइंटमेंट अब खराब चला जाता है ना, तो बोथ द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, या है ना, पैक योर बैग्स, या पैक बैग्स. पैक योर बैग्स नहीं, सामान भी छोड़ के जाओ सारा। तो उनका बैग्स वैसे भी लुई विटॉन वाले होंगे. हाँ लुई विटॉन सॉरी वो नॉट पे ऑफ, सेइंट ब्रो एक बंदे का मैं ट्वीट देख रहा था, वो बोलता है कि हमने अभी 10 मिलियन इसका रिलीज क्लॉज है इस मैनेजर का, और पॉटर का कोई 14-15 मिलियन था, ठीक है, तो बोलता है कि भाई 24 मिलियन में तो एक मस्त ब्राजीलियन आ जाता भाई हमारे क्लब में। नेक्स्ट नेमार, एक नेक्स्ट मेसी तो आ ही जाता। So that is one news, guys, and also we would like to share quickly on the other news where there are many things happening. So I think you guys would have been a fan of this particular manager, which I'm going to say, and he's going to be the new manager of Napoli, and his name is Pal. He's also one of your favorite managers, Antonio. This is the history of Tottenham. Yeah, This is the history of Tottenham. मतलब he has never experienced such a but he's almost signed in Napoli. I think he's also negotiating his salary structure and how to deal with coaching staffs and everything. I think welcome to Antonio Conte to the elite Naples. matches, to Naples, and I think he's going to do great there.
And One more manager who is going to yeah, great there in Italy yeah, and this other part of the country, Juventus. Juventus. Yeah. It's Paulo Francisca, है ना? Paulo हाँ. Francisca, he's also No, Thiago Motta. Thiago Motta AC मिलान में नहीं है bro. AC मिलान नहीं मैं बोल रहा हूँ यूवेंटस में. Juventus. Okay, yeah, हाँ Juventus. Thiago Motta is going. Yeah. One of Sorry. the best upcoming young managers. Yeah, जो Xabi Alonso का hype है, he deserves that Yeah, hype. he deserves and he has signed for Juventus. Allegri आपको पता है guys कैसे गया था? आप तो समझा भाई बता. लड़ाई करके बंदा मतलब शर्ट खोल के you'd have seen कि वो बंदा actually वो ऐसा है कि someone would have given him a line of cocaine. Just after he would have given him a line of cocaine, वो बंदा ऐसे he has exhibited so much control, out of control. He was so hyper कि कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता था उसको. तो उसने पता नहीं टाई वाई खोल के, he has criticized the press and also the way how Juventus treated him along the after he came back. तो वो बंदा एक्चुअली यूवेंटस ने उसको एथिकल रीजंस के साथ फायर कर दिया एंड नाउ दे हैव हायर्ड थियागो मोटा हु इज अगेन लाइक व्हाट पाल सेड इज एन एक्साइटिंग मैनेजर, अपकमिंग मैनेजर एज वेल एंड वेल अकम्प्लिश्ड. तो ये थे सॉरी ये इटली में ही काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं. तो मैरी राउंड बहुत हो रहा है मैनेजर्स का, काफ़ी हो रहा है. आई थिंक दिस इज अ प्लेस वेयर I think there's a lot of investment as well in Italy now. At least in the managerial side, I think they want to compete again in the top levels like they used to do. At least Juventus used to do, and AC Milan of course. Inter Milan भी था जब जोसे मोरिनो था, but they wanted to do it right. They want to come back again. I think they maybe hope it turns out good and it gives an exciting Champions League competition, right? Yeah, but AC Milan now have मतलब not AC Milan, Italy have AC Milan now का भी जो कोच है वो भी अच्छा है, Paulo Francesca. He is also a well accomplished coach. अटलांटा का कोच भी कितना गैस्पेरिनी कितना अच्छा है वो भी. तो मतलब अभी इटली में जो कोचेस की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो गई है. प्रीमियर लीग में एक टाइम पे अच्छी थी कि मरीनियो, क्लॉप, पेप और कौन सा था और भी थे ना, आर्सेन वेंगर था, कॉन्टे था, मतलब काफी पॉच था उस टाइम का ठीक ठाक. पर अभी एकदम से आप धीरे धीरे पेप अगर अगले साल निकल गए जैसे रूमर्स आ रहे हैं पेप का भी रूमर्स दैट ही इज नॉट गोइंग टू डू, बट अगेन ये वापस उसके लिए कुछ मतलब दे अगेन ट्राइंग टू क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटी उस बंदे के लिए. भाई 2-3 आइलैंड और खुद दे देंगे भाई को और क्या 2-3 आइलैंड दे देंगे भाई. वैसे भी उसका भाई पेट्रोल लाइफ टाइम फ्री है तो क्यों जाएगा. बढ़िया भाई मैं कहीं भी आपके पास प्राइवेट उसको वाइट पेट्रोल भी फ्री होगा ब्रो उसके लिए तो जो जेट्स में डालते हैं जेट ऑब्वियसली ब्रो जेट फ्यूल भी फ्री है उसके लिए. उसके लिए क्या पेट्रोनस वाला जेट फ्यूल वाला जो एकदम टॉप क्वालिटी वाला मिलते होंगे उसके तो वो भी फ्री है. तो मतलब ये तो है ट्रांसफर रूमर्स ऑफ मैनेजर्स. एंड जो मैकेना है आई थिंक ही इज गोइंग फॉर ब्राइटन. I think Brighton. Not sure yet. We'll keep you updating on that. But I think they want a response from him within this week. तो उस बंदे ने ये भी बोल दिया था. तो actually उस बंदे ने मना भी कर दिया था ब्राइटन को. तो शायद he is extending a contract with Ipswich. I think he's going to extend it, but we are not sure about. But all depends on Manchester United. If they sack him, if they sack Ten Hag, and if they have already approached McKenna. If in the case of वो गलत है, वो रूमर है शायद. वो actually बहुत बड़ा रूमर है. अच्छा but लोग करते तो हैं ब्रो कि मतलब अगर हम सैक करेंगे तो बात तो करी होगी उसने कि हम सैक करेंगे तो तू आएगा क्या. ऐसे तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पूछे हाँ मैं आ जाऊंगा भाई सब बढ़िया. हाँ जी why not Manchester United. I also bleed red कि मेरे पास भी रेड डेविल्स का मैं भी फैन हूँ और वैसे भी उनका ही तो है वो. तो वो बंदा खुश तो रहेगा बट मेरे हिसाब से वो इप्सविच में रहेगा. और दूसरा एक और चीज है कि द वन थिंग व्हिच इज गुड न्यूज़ व्हिच हैपेंड टू फॉर द प्रीमियर लीग एंड आल्सो एज फॉर I mean a fairly smaller club and the debutants after a long time in Aston Villa is in the Champions League. Basically debutants in the Champions League is like Unai Emery has extended his contract for 5 years bro. For 5 years मतलब he is not going anywhere. He is not going anywhere. Aston Villa को पता लग गया कि भाई मेरे को हीरा मिल चुका है क्योंकि आज के मार्केट में ऐसे हीरे हैं नहीं. हाँ तो उसको हीरा मिल चुका है तो उन्होंने हीरे को रख लिया अपने मतलब उन्होंने क्या बनाते हैं अपने वो देखना वो क्या बैंक में लॉकर डलवा के 5 साल का उन्होंने लॉकर में हीरा डाल दिया है. चैंपियंस लीग की जो फर्स्ट राउंड है वो बंदा वो रहेगा थर्ड पोजीशन में तो वो सीधा यूरोपा लीग चला गया और यूरोपा लीग तो उसके ही है तो बंदा वहां जीत जाएगा. वो बंदा वहीं खुश है. तो मतलब वो ना वो चैंपियंस इस सीजन नहीं वो इस सीजन चैंपियंस लीग इस सीजन फ्रॉम चैंपियंस लीग यू डोंट ड्रॉप टू यूरोपा लीग. यू आर एलिमिनेटेड.
हाँ यूरो That's I mean Paul has क्योंकि kept you. क्योंकि चैंपियंस लीग में भी इस सीजन प्लेऑफ्स हैं। अच्छा अच्छा। हाँ क्या वैसा। क्वालिफिकेशंस के लिए ना? हाँ क्योंकि 36 टीम है, उसमें से 16 ही करेंगी क्वालिफाई। अच्छा। तो वैसा है कि 9 क्वालिफाई कर जाएंगी नंबर ऑफ मैचेस विंस पे, क्योंकि कोई भी किसी से भी खेल रहा है, कुछ वैसा है ओके। इस बार। और बाकी जो 7 टीम्स हैं उनके प्लेऑफ्स होंगे। आई थिंक कुछ ना कुछ अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ ही गया है ना? आ ही गया है, खराब कर ही दिया भाई लोगों ने खराब वो कर ही जो है। दिया, उनको चाहिए जैसे। आजकल जो 2 का मल्टीपल वाले जो टीम्स होती है कि 16 नहीं, या तो 16 होती है, 24 होती है, और फिर 32 होती है, पता नहीं क्या 36 कहाँ से ले आए वो। सो यस आई मीन हम लोग ऑफ कोर्स अपने वीडियो को जो एंड, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। वी जस्ट वांटेड टू कंक्लूड दिस टॉपिक बिफोर एक बहुत बड़ा चीज हुआ जो मैं भूल गया था वापस। वो भूलने वाला ही था यार, मैच है ना? कौन देखेगा? आईपीएल फाइनल्स। अरे ब्रो, मतलब केकेआर भाई ये एंड क्या मतलब एसआरएच। बीजेपी, मतलब भाई ऐसे मतलब लास्ट क्लाइमेक्स पे ले जाके, क्लाइमेक्स पे ले जाके मतलब अंडर डिलीवर कर देते हैं भाई वो यार। वैसा है कि इतना गंदा मैच हाँ। गाइस। एंड आई थिंक चेन्नई के जो फैंस हैं, जो जिन्होंने टिकट खरीदे थे, जिनको लगा होगा कम से कम कि भाई 20 ओवर तो चले, वो ही नहीं चला गया इस मैच। मतलब 20 ओवर तो क्या जबरदस्ती चलाया इन्होंने जानबूझ के, वरना तो इट वाज सो बोरिंग। आई वाज लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप व्हेन एसआरएच वाज बैटिंग। और मतलब यार पूरा मतलब वीकेंड ही बेकार हो गया, पता है वीकेंड बेकार। हाँ दोनों। हाँ कि मतलब फ्राइडे सैटरडे का एफए का फाइनल भी ऐसा, मतलब हाँ पहला हाफ बेकार पूरा, सो फिर जाओ। हाँ पहला और फर्स्ट और मतलब हाँ, और उसके बाद कैसे ये संडे को आईपीएल फाइनल भी बेकार, पूरा वीकेंड ही बेकार हो पूरा गया। वीकेंड बेकार। एंड आई थिंक आई मीन आई डोंट थिंक नेक्स्ट टाइम अमित शाह उसने देखा है एसआरएच को। हाँ, मतलब एक वो मीम आया था ना ट्विटर पे, एक मीम आया था कि वो अपना अमित शाह बेटे जय शाह को समझा रहा हाँ, है कि भाई ऐसी एक तरफा विन है ना 4 जून को होगी, अभी नहीं। मतलब he is indirectly creating a dig on Kavya Maran, who is of course DMK, and of course वो नहीं नहीं, मतलब 4 जून को रिजल्ट है ना। 4 जून को रिजल्ट भी है, बट भाई ये भी था डीएमके, मतलब उस ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डिग है ना उसके लिए। तो मतलब उसने बता दिया कि चेन्नई में किसका राज चल रहा है, अमित शाह का राज। और वो काव्या मारन नहीं है जो डीएमके नहीं है। बट आई मीन इट वाज अ बोरिंग मैच। आई मीन आई एम गिविंग यार मैं तो ये बोल हैट्स ऑफ टू कमेंटेटर्स। उन्होंने एक्साइटिंग बनाने की कोशिश किया। देखा हाँ, उन्होंने क्या बोल रहे थे? वीरेंद्र सहवाग। जब बंदा आ रहा था, मतलब पैट कमिंस मतलब 100 बनाया उन्होंने, 113 समथिंग। तो जब वो बंदे आए थे सुनील नारायण, वो बंदा कमेंटेटर्स दे आर ट्राइंग टू एक्साइट कि भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब जल्दी से 2 विकेट गिर गए तो थोड़ा भारी मामला है। फिर सुनील ने छक्का मार दिया। फिर इनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर अगली बारी आउट हो गया ना वो, फिर एकदम से ओ लुक का जोड़ा, मतलब उन्होंने एक्साइटमेंट स्टार्ट तो किया। बट वेंकटेश अय्यर ने आके उनके मुंह में वो डाल के, भाई चुप रहो, मैं मैच खत्म करके जाता हूँ, मेरी बढ़ाई करो बस, अब किसी की बढ़ाई नहीं, मेरी बढ़ाई करो। पर लेकिन ना ये वैसे बड़े मैचेस पता है ऐसी बेकार पिच पे होनी ही चाहिए, कि जो स्लो पिचेस पे कभी बड़े हाँ हो सकता है, स्लो बेकार, मतलब वैसे नहीं बोल रहा कि स्लो पिचेस पे स्लो नहीं होनी पिच चाहिए। बैटिंग पिच होना चाहिए। हाँ ऐसी मतलब ये मैचेस मुंबई में होनी चाहिए कि हाँ बने भाई 250 यार, कम से कम मजा तो आए। मजा तो आएगा। हाँ हाँ मतलब क्लासन जब इतना मतलब चुट के आउट हो गया है, और वो बंदा जो उसका नाम क्या है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को सब गाली दे रहे हैं कि भाई तू उसी दिन आउट हो जाता। वो मतलब उसको लगा कि भाई मिचेल स्टार्क, और वो मेरे को लगा कि ऑस्ट्रेलियंस कुछ ना कुछ करेंगे, हर ऑस्ट्रेलियन एक्सेल करने ही वाला था, ऐसा लगा मुझे। बट पैट कमिंस ने भाई 20 रन या 20-25 रन बनाए थे, वरना तो 80 पे थे वो लोग। मतलब इट वाज, मतलब यार इंडियंस कर क्या रहे हो यार? भाई वो बंदा ऑस्ट्रेलियंस ही नहीं डोमिनेट किया इंडियंस है। में भाई वो है ही नहीं, वो मतलब दे हैव द स्किल्स बट दे डोंट हैव द मेंटालिटी। मेंटालिटी नहीं है इंडियंस यार, वो बंदों के पास है ही नहीं वो। मतलब यार उनमें जो विनिंग मेंटालिटी है ना, मतलब ऑस्ट्रेलियंस में, मतलब वो ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड लेवल की है यार। हाँ मतलब ऑलमोस्ट कि भाई नहीं, हम नहीं हारते हैं नहीं भाई, हारते, तुम हमने बस बिलीफ हम सिस्टम है नहीं। उनके पास, उनके बहुत पास खतरनाक बिलीफ सिस्टम है। मतलब उनके पास वैसा रहता है कि तुम्हें ना 15 बॉल पे है ना, मतलब 2 रन भी चाहिए ना, तब भी है ना तुम थोड़ा सा तो रहेगा कि यार कुछ, मतलब 3 विकेट है मान लो, हाँ तब भी तुम्हें थोड़ा लगेगा कि भाई नहीं ऑस्ट्रेलियन को 2 विकेट एकदम से हाँ गोल्ड मार दिया उन्होंने। तो मैड्रिड का वैसा ही रहता है ना कि 92 में 2 मार दिया तो धड़ाधड़ तो मतलब ऑस्ट्रेलियंस है भाई, ऑस्ट्रेलियंस मतलब दे आर। दे आर समथिंग एल्स। आई मीन अपने इसमें तो क्या शाहरुख खान आया था ना, शाहरुख खान तो मास्क पहन के आया था, पता नहीं उसके पास ऐसा हो गया लास्ट में उसने एक टेबलेट खा लिए होंगे
एमडीएमए और कोकेन का जो एक चस्का कर लिया होगा, उसने मास्क ही उठा दिया। चाहिए नहीं भाई, मैं कल तक तो मैं आईसीयू बेड में था, आज मैं घुसा ही हूँ ना कैसे। वो पार्टीज के लिए आ रहा था, तो लोग इतने एक्साइटेड थे के आर की जो भाई आज तो पार्टी में ऐसा होगा, तो मेरे को लग रहा है शाहरुख खान ने काफी खतरनाक प्रॉमिस किया होगा हाँ, कि क्योंकि भाई। उसके साथ पूरा उसका बॉलीवुड वाला वो था ना, हाँ, कारवा। बॉलीवुड गैंग और पूरा, हाँ, पूरी गैंग थी ना उसकी, हाँ, पूरी जानवी बॉलीवुड। कपूर ने तो, जानवी कपूर भी शायद काफी मोटिवेटेड थी, मतलब हाँ, मतलब करेक्ट। मोटिवेटेड थी अप्रिशिएट करने को, एंड ही शी वाज आल्सो इनडायरेक्टली आई थिंक गिविंग हर ओन टेक ऑन, बिकॉज प्रमोशन था ना उसका, मूवी का भी प्रमोशन चल रहा है। तो काफी बोरिंग गेम था गाइस, आई थिंक यू ज्यादा मतलब अपन ने, पता है मैच जितना देर चला ना, उससे ज्यादा अपन ने बात कर ली बात करी इस है। हाँ, बार। एग्जैक्टली, इतना पकड़ा था। हाँ, बंद करो। और मेरे हिसाब से मतलब चेन्नई में जो पटाखे फूटे ना, वो भी मेरे को लग रहा है एडिटिंग है, देख लो यार। मैं तो नहीं हाँ, था सही मैच है। में, बट जो पटाखे फूटे थे एडिटिंग वाले पटाखे ही थे। मतलब मैं, मेरे को याद है जब सीएसके जब जीता था ना, पूरा मतलब जो स्काई येलो, तमिलनाडु में पूरे पूरा येलो हो गया पटाखे थे। था। हाँ। मे बी कोलकाता में हुआ होगा, बट ममता बनर्जी को खुद को पसंद नहीं है जब केकेआर जीती है तो। हम्म, तो मतलब लेट्स नॉट, लेट्स चलो नॉट कोई डाइव बात, इनटू कोई बात नहीं, दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये पर है। हम लोग आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे, यस। क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज आने वाली है। अभी चैंपियंस लीग का फाइनल का प्रीव्यू होने वाला है, उसका हम एक वीडियो लाएंगे। अभी एक दो दिन में चेल्सी का अपॉइंटमेंट भी आज या कल में कंफर्म हो ही जाएगा, उसके लिए हम एक और वीडियो लाएंगे। तो हमारे है ना व्यूअर्स, तो हमारे जो वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने वाली है, और जो एडिटिंग है और जो अदर मतलब टाइम स्किल्स है वो थोड़ा शॉर्टन और थोड़ा शार्पन होने वाला है। तो लेट्स, और जो नए सीजन से जो हमारा सेटअप वगैरह रहेगा, जो क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी रहेगी, that will be on the next to next level. या So just subscribe to us and फॉलो keep us in your शेयर, journey. मतलब हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर रीचिंग, आई मीन मेकिंग अस लैंडमार्क 100 सब्सक्राइबर्स, एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू मीट यू अगेन Road कॉन्स्टेंटली। to 1000K now. हाँ, या, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय, दिस इज साइनिंग आउट फ्रॉम, हाय बाय, रंगा हियर। Paul. Subscribe to my channel. You were the champion.